नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार है और दिनांक 25 अगस्त 2026 है। आज मंगला गौरी का अंतिम व्रत भी है। आज प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। तो आइए भगवान शिव और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाते हुए प्रारंभ करते हैं सावन मास महात्म्य का अध्याय 27 कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कृत्य। बोलिए बजरंगबली की जय। हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य होता है उसे भी अब मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला होती है, अतः समुद्रगामी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा ऋतु में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिस नदी की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त अर्थात गड्ढा कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भगीरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोशिनी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वित्सा, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई है। ये 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न होती है। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ से 1 दिन तक ही रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्षजाला, सरस्वती, ये जो नद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती है। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, गगर और शतद्रु, ये 7 नदियां पवित्र कही गई है। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती है, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवा स्थल वाली बकरियां, गायें, भैंसें तथा स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती। दूसरों के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपक्रम में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में और चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गौ प्रसव के विषय में कहूंगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है तो जिसकी गौ प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। मैं उसकी शांति बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। तत्पश्चात घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहितियों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुति डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अश्यवाम इस सूक्त से तथा तद विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। तत्पश्चात श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए।
इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे और इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर ग्रत धेनु का दान, सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा गया है तथा श्रावण मास में वस्त्र का दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में ग्रत, घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल प्रदान करते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है। ये दोनों मेरे नेत्र है। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उसे से बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों में प्रातःकाल स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करता तो 12 मासों में किया गया स्नान निष्फल हो जाता है। हे महादेव, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझको विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करके श्रावण मास की सत्कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इसी प्रकार इस मास को व्यतीत करे। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी की प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाला बल प्राप्त करता है, रोगी आरोग्य प्राप्त करता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन की प्राप्ति करता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है और भार्या की कामना करने वाला उत्तम भार्या को प्राप्त करता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है वह उसको प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है, और मृत्यु के अनंतर मेरे लोक को प्राप्त होकर मेरे सानिध्य में आनंद को प्राप्त करता है। कथा श्रवण के अनंतर वस्त्र, आभूषण आदि से कथा वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को संतुष्ट कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इति से स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद में 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।